क्यों भैया? आपका एक दिमाग तो कहता है कि ये काम करो, दूसरा दिमाग कह रहा है कि नहीं ये नहीं करना। क्या आपके भीतर दो इंसान रहते हैं? क्यों होता है ऐसा? व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट? और हम इसी रीजन को आज डिकोड करने वाले हैं कि अगर मैं पढ़ूंगा तो मैं सक्सेसफुल बनूंगा, अगर मैं मेहनत करूंगा तो मैं सक्सेसफुल होऊंगा। लेकिन दिमाग बार बार कहता है कि नहीं, मेहनत नहीं करनी। आपको पता है कि मुझे सुबह उठ के रियाज करना है, तभी जाके मैं एक बहुत अच्छा गायक बनूंगा या सिंगर बनूंगा। लेकिन दिमाग कहता है कि नहीं यार, सुबह कौन उठेगा। एंड रिमेंबर दिस थिंग, बाय नेचर यू आर नॉट बोर्न टू बी सक्सेसफुल इन लाइफ। नेचर का सिर्फ उद्देश्य इतना है कि आपको कैसे ना कैसे करके सरवाइव करवा दे। कि आप सक्सेसफुल होना चाहते हैं, यू विल हैव टू ट्रांसेंड योर माइंड। तो मन कहता है कि भैया इतना लंबा रास्ता तुम तय करके जा रहे हो, किस लिए? आराम के लिए ना। तो आराम तो अभी भी है, बंद करो किताबें, कंबल ओढ़ो और सो जाओ। कितना आराम मिल रहा है। आराम अगर 2 साल बाद ही मिलना है तो उसी आराम को आज क्यों ना लिया? इसीलिए श्री कृष्ण ने भगवत गीता में भी कहा है कि अर्जुन, अगर तुम चाहो तो मन तुम्हारा शत्रु भी बन सकता है, और अगर तुम चाहो तो मन तुम्हारा दोस्त भी बन सकता है। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि क्यों ऐसा होता है कि आपका दिमाग आपको उस काम से हटवा देता है जिस काम से आपको सक्सेस मिलेगी। क्यों ये बार बार आपको रोकता रहता है कि नहीं भैया इस डायरेक्शन में मत जाना। चाहते तो हैं आप कि मैं इस डायरेक्शन में काम करूं, कि अगर मैं पढ़ूंगा तो मैं सक्सेसफुल बनूंगा, अगर मैं मेहनत करूंगा तो मैं सक्सेसफुल होऊंगा। लेकिन दिमाग बार बार कहता है कि नहीं, मेहनत नहीं करनी है। आपको पता है कि मुझे सुबह उठ के रियाज करना है, तभी जाके मैं एक बहुत अच्छा गायक बनूंगा या सिंगर बनूंगा। लेकिन दिमाग कहता है कि नहीं यार, सुबह कौन उठेगा। आपको पता है अगर मुझे बहुत अच्छा एथलीट बनना है तो रोज शाम को दौड़ करनी पड़ेगी, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। और दिमाग कहता है कि नहीं यार, कल करेंगे, आज नहीं। आपको पता है कि अगर मुझे अपनी हेल्थ पे ध्यान देना है तो मुझे ये चीजें छोड़नी पड़ेंगी। पर दिमाग कहता है यार, लास्ट टाइम इस बार खा लेते हैं। क्यों भैया? आपका एक दिमाग तो कहता है कि ये काम करो, दूसरा दिमाग कह रहा है कि नहीं ये नहीं करना। क्या आपके भीतर दो इंसान रहते हैं? क्यों होता है ऐसा? व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट? और हम इसी रीजन को आज डिकोड करने वाले हैं इस वीडियो में। नमस्कार, मेरा नाम है गिरीश प्रज्ञान ऋषि और स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। अगर आप फिलोसॉफिकल, साइकोलॉजिकल या इंडियन वेदांतिक लिटरेचर, इन सब में इंटरेस्ट रखते हैं और इनकी इनसाइट्स को जानना चाहते हैं तो चैनल आपके लिए ही है। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आपके एक सब्सक्रिप्शन से इस चैनल को बूस्ट मिलता है। देखो, हम लोग ना थोड़ा सा पीछे से चलेंगे, एकदम बेसिक से समझेंगे कि आखिर इस चीज की हिस्ट्री क्या है। देखो, दुनिया की कोई भी चीज जो आपको अच्छी लगती है, मैं कुछ दिन पहले एक रील देख रहा था, उसमें वो महिला जो थी वो कह रही थी, भगवान आपने ऐसा क्यों किया कि जो अच्छी लगती है वो चीज तो आपने अनहेल्दी बनाई, और जो हेल्दी चीजें हैं वो अच्छी नहीं लगती। उनका पॉइंट बिल्कुल ठीक था, बट इसमें भगवान का रोल कम और इवोल्यूशन का रोल ज्यादा है। वो काम जो आपको अनकंफर्टेबल लगते हैं वो इसलिए नहीं लगते हैं कि भगवान ने उन्हें अनकंफर्टेबल बनाया है, इसलिए लगते हैं क्योंकि इसमें इवोल्यूशन का बहुत बड़ा हाथ है, आपकी हिस्ट्री का बहुत बड़ा हाथ है। थोड़ा सा हम पीछे चलते हैं। देखिए, इंसान जो है आज ही घरों में रहने लगा है। मैं इस स्टूडियो में, इस घर में बैठ के इसीलिए वीडियो बना पा रहा हूं क्योंकि सोसाइटियां बन चुकी हैं, अलग अलग समाज बन चुकी हैं और फ्लैट्स बन चुके हैं। एक कॉन्सेप्ट आ चुका है शहरों का, गांवों का। हम जंगल से बाहर निकल चुके हैं, ठीक है। लेकिन एक समय ऐसा था जब सोसाइटी नाम की कोई चीज नहीं थी, हर कोई जंगल में रहा करता था। उस टाइम पे होमोसेपियन भी इसी तरीके से जंगल में रहता था, यानी हम इंसान, जिन्हें होमोसेपियन कहा जाता है। अब अगर आप जंगल में रह रहे हैं तो क्या आपके पास शेल्टर है? नहीं, आपके पास शेल्टर नहीं है। आपको बार बार शेल्टर ढूंढना पड़ेगा।
कोई भी परमानेंट शेल्टर नहीं है आपके पास। दूसरा, क्या आपकी कोई सिक्योरिटी है 100% कि आपको कोई जानवर खा ही नहीं जाएगा? क्या इस बात की सिक्योरिटी है पूरी? नहीं, कोई सिक्योरिटी नहीं है। क्या इस बात का 100% गारंटी है कि शाम को आपको खाना मिल ही जाएगा? नहीं, कोई जरूरी नहीं कि खाना मिलेगी। यानी जब आप जंगल में हैं तो आप आज की कंडीशन से बहुत अलग तरीके से रह रहे हैं। ना ही खाने की कुछ सिक्योरिटी, ना ही रहने का कुछ प्रबंध, ना ही आपकी सेफ्टी एंड सिक्योरिटी कोई भी इंश्योर कर रहा है, कोई पुलिस और फौज नहीं है। तो आज के सिनेरियो से बहुत अलग है और प्रकृति ने, मां नेचर ने हमें उस सिचुएशन में कैसे रहा जाए उसके अकॉर्डिंग तैयार किया है। कैसे? अब मान लो आपके सामने एक फ्रूट है बनाना, आप जंगल में रह रहे हैं और आपके सामने दो चीज पड़ी है, बनाना और दूसरा एक जानवर की चर्बी, उसका कोई मांस का टुकड़ा। अब नेचर ने यह तय किया, आपकी प्रकृति ने यह तय किया कि अगर मैं इसे बनाना टेस्टी लगवाऊंगी तो ये बनाना खाएगा, मांस का टुकड़ा नहीं खाएगा। अब अगर देखा जाए डाइट की दृष्टि से तो ये जो बनाना है इसमें बहुत कम कैलोरीज हैं उस मांस के टुकड़े के कंपैरिजन में। दूसरी बात, इस बनाना को खा के आप बहुत ज्यादा देर तक भरा हुआ फील नहीं कर सकते। आपकी एनर्जी जो है कुछ ही टाइम तक चलेगी, उसके बाद वापस पेट खाली। लेकिन मांस का टुकड़ा जो है वो बहुत ही कैलोरी डेंस है, यानी उसमें कैलोरीज बहुत है, एनर्जी बहुत ज्यादा उसमें। एक बनाना जो 200 ग्राम का है, वहीं 200 ग्राम का मांस का टुकड़ा, उनमें फर्क बहुत ज्यादा है कैलोरीज के रूप में। अब अगर प्रकृति ये कर दे कि आपको बनाना टेस्टी लगवाए बजाय कि उस मांस के टुकड़े के, तो आप बनाना खाएंगे क्योंकि आपको बनाना टेस्टी लगने लगा है ना। अब क्या गारंटी है कि वापस बनाना आपको थोड़ी देर बाद मिल ही जाएगा? कोई गारंटी नहीं। आप जंगल में रह रहे हैं भैया, तो मरना भी पड़ सकता है। तो प्रकृति ने आपका पाबंद इस तरीके से किया है कि आपको वो चीजें अच्छी लगे जिसमें कैलोरी ज्यादा हो, जिससे आपके पास बहुत ज्यादा आगे टाइम तक बिना खाने के सरवाइव करने की भी क्षमता आ जाए। अब अगर आपको चीनी अच्छी लगती है तो वो इसलिए नहीं लगती कि चीनी का स्वाद अच्छा है, नहीं, चीनी अच्छी इसलिए लगती है क्योंकि चीनी के अंदर बहुत ज्यादा कैलोरीज है। तो चीनी आपको अच्छी इसलिए नहीं लगती क्योंकि चीनी का स्वाद बहुत अच्छा है। चीनी का स्वाद आपको अच्छा लगवाया गया है बाय नेचर, आपके नेचर के द्वारा, क्योंकि अगर चीनी अच्छी नहीं लगेगी तो कैलोरीज नहीं आएंगी ना। तो इसीलिए वो फूड्स जो बहुत ज्यादा कैलोरी डेंस है आपको अच्छे लगते हैं, जैसे तेल, जैसे चर्बी, जैसे शुगर। उस समय पे कोई सिक्योरिटी नहीं है, कोई आपके पास गारंटी नहीं है, एश्योरेंस नहीं है कि शाम को खाना मिल ही जाएगा, तो आपको वैसा ही खाना पड़ेगा जिसमें बहुत ज्यादा कैलोरीज हो। दूसरी बात, अब आपको बार बार लगता है कि यार मैं वो ही काम क्यों करता हूं जो बहुत ज्यादा आलस पने का काम होता है। ऐसा काम जिसमें बहुत ज्यादा मेहनत लगे, ऐसा काम जिसमें बहुत ज्यादा मुझे आगे सक्सेस मिलने वाली है, वो काम क्यों बुरा लगता है? उसमें क्यों आलस आते हैं? क्यों सुबह जल्दी नहीं उठा जाता? क्यों शाम को प्रैक्टिस नहीं की जाती? क्यों अपने ऊपर कंट्रोल नहीं आता? क्यों हमारा मन बार बार हमें दूसरी डायरेक्शन में भगाता है? ये भी इसीलिए क्योंकि नेचर ने आपको ऐसा बनाया है। नेचर, प्रकृति नहीं चाहती कि आप बहुत ज्यादा सक्सेसफुल इंसान बने। एंड रिमेंबर दिस थिंग, बाय नेचर यू आर नॉट बोर्न टू बी सक्सेसफुल इन लाइफ। दिस इज बेसिक थिंग। नेचर का सिर्फ उद्देश्य इतना है कि आपको कैसे ना कैसे करके सरवाइव करवा दे, और सर्वाइवल के लिए जो जो जरूरी है वो आपके नेचर में आ जाएगा। सर्वाइवल के लिए बहुत ज्यादा कैलोरीज खाना बहुत जरूरी है। भले ही आज कैलोरीज बहुत ज्यादा मात्रा में उपलब्ध हो, नेचर का सॉफ्टवेयर जंगल के टाइम से चला रहा है और उसने उसी टाइम पे आपको सर्वाइव के लिए तैयार कर दिया था कि आप बहुत ज्यादा कैलोरीज खाएं। वो तो हम इंसान हैं जिन्होंने कैलोरीज बहुत ज्यादा मात्रा में अवेलेबल कर दी है। तो अब दूसरी समस्या आ गई है कि कैलोरीज ज्यादा आ गई हैं और ज्यादा आने की वजह से मोटापा आ गया है। ये दूसरा ही छोर है इस समस्या का। एक समस्या है कि मेल न्यूट्रिशन यानी खाना ना मिलना, उसका प्रबंध नेचर ने किया कि कैलोरीज वाला खाना आपको अच्छा लगे। फिर इंसान ने कैलोरीज वाला खाना इतना ज्यादा अवेलेबल करवा दिया
कि अब दूसरी समस्या आने लगी है जो कि है मोटापा। इट मीन्स टू से कि नेचर आपको सिर्फ सर्वाइवल के लिए तैयार कर रहा है, और सर्वाइवल के लिए जरूरी नहीं है कि आप सक्सेसफुल हो ही। सक्सेसफुल होने के लिए तो नेचर का अतिक्रमण करना पड़ेगा, नेचर के ऊपर, नेचर से आगे जाना पड़ेगा। आपका बाय डिफॉल्ट जो नेचर है वो है लेजी रहना ही, क्योंकि नेचर आपको ज्यादा चलवाएगा तो ज्यादा कैलोरीज खर्च होंगी ना, ज्यादा सोचोगे तो ज्यादा कैलोरीज खर्च होंगी। जितना भी आप खाना खाते हैं ना, जितनी भी आप डाइट लेते हैं, उसका 20% ऑफ कैलोरीज, 20% ऑफ एनर्जी डायरेक्टली जाता है ब्रेन को, और आपका ब्रेन जो है अगर कुछ नहीं भी कर रहा है, इट मींस आप ज्यादा नहीं सोच रहे हैं, एकदम बेसिक फंक्शन में आप काम कर रहे हैं सर्वाइवल मोड में, तब भी 20% एनर्जी खर्च कर रहा है। बाकी 80% पूरे शरीर में काम करती है, जिसमें हार्ट भी चलता है, किडनीज भी चलती है, लंग भी चलता है, सब कुछ उसी में चलता है, लेकिन 20% एनर्जी अकेला ब्रेन ले जाता है। और अगर आप इसे ज्यादा से ज्यादा सोचने पर मजबूर करें, इससे कुछ नए आइडिया, क्रिएटिव आइडियाज लाएं, इससे कुछ कहें कि ये भैया तो ये एक रूपरेखा बनाओ कि मैं ये आगे काम करने वाला हूं इसकी, अगर आप इसे कहें कि मुझे आगे फ्यूचर में ये करना है, इमेजिन करें, ये सब करने के लिए जब इसे कहें तो ये लेजीनेस दिखा देता है, क्योंकि इसे पता है कि जब मैं ये काम करूंगा तो भैया एनर्जी बहुत खर्च होने वाली है, और ये उसी सॉफ्टवेयर पे चल रहा है कि एनर्जी इज वेरी लेस इन क्वांटिटी, एनर्जी बहुत कम मिल रही है, तो मुझे कैसे जैसे करके एनर्जी को बचाना है, क्योंकि एनर्जी नहीं बचाऊंगा तो सरवाइव नहीं कर पाऊंगा। इट मीन्स टू से कि आप सक्सेसफुल होना चाहते हैं तो आपको अपने नेचर को, एंड बाय नेचर व्हाट आई मीन हियर इज यू विल हैव टू ट्रांसेंड योर माइंड, आपको अपने मन का अतिक्रमण करना पड़ेगा। इसीलिए श्री कृष्ण ने भगवत गीता में भी कहा है कि अर्जुन, अगर तुम चाहो तो मन तुम्हारा शत्रु भी बन सकता है, और अगर तुम चाहो तो मन तुम्हारा दोस्त भी बन सकता है। बाय डिफॉल्ट तो ये शत्रु ही है, बाय डिफॉल्ट तो ये चाहता ही नहीं है कि आप बहुत ज्यादा सक्सेसफुल हो जाएं, क्योंकि बहुत ज्यादा पैसे आ जाएंगे, बहुत ज्यादा अमीर बन जाओगे, बहुत ज्यादा सुख सुविधाएं आ जाएंगी, उससे उसे कोई मतलब नहीं है। बेसिक चीजें तो अभी पूरी हो रही है ना, कि भैया मुझे पढ़ना है, रोज अगले 6 महीने तक पढ़ूंगा, पढ़ने के बाद मेरी एग्जाम होगी, उसे क्लैरिफाई करूंगा, क्लैरिफाई करने के बाद मैं इंटरव्यू राउंड में जाऊंगा, इंटरव्यू राउंड में जाने के बाद वहां से निकलूंगा और फिर मैं एक जॉब पकड़ूंगा जो एक सरकारी जॉब होगी, और फिर मैं एक अच्छा पैसा कमाने वाले व्यक्ति बन जाऊंगा, और उन पैसों से मैं संसाधन खरीदूंगा, गाड़ियां खरीदूंगा, घर खरीदूंगा, और अपने परिवार को सुख सुविधाएं दूंगा और आराम से जीऊंगा। फिर मन कहता है कि भैया इतना लंबा रास्ता तुम तय करके जा रहे हो, किस लिए? आराम के लिए ना। तो आराम तो अभी भी है, बंद करो किताबें, कंबल ओढ़ो और सो जाओ। कितना आराम मिल रहा है। आराम अगर 2 साल बाद ही मिलना है तो उसी आराम को आज क्यों ना ले आए। That's it. आपके अंदर एक चीज एक्स्ट्रा आ चुकी है, इंसानों के अंदर एक चीज एक्स्ट्रा आ चुकी है, जिसे हम कहते हैं पावर ऑफ इमेजिनेशन। यानी इंसान जो है आगे के बारे में प्रैक्टिकली सोच पाता है, इमेजिन करके देख पाता है कि आज से 10 साल बाद अगर मैं ऐसे ऐसे चलूं तो मेरा 10 साल बाद का जीवन कैसा होगा। जानवरों के अंदर इतना नहीं आ पाता है। जानवरों के अंदर सिर्फ इतना है कि वहां शायद मुझे खाना मिल जाएगा तो मैं वहां जाता हूं, सिर्फ इतना है उनके अंदर। दे कैन नॉट इमेजिन, ओनली ह्यूमन बीइंग्स कैन इमेजिन। और हम इमेजिन कर पाते हैं, यही हमारे नेचर के खिलाफ बात है। नेचर नहीं चाहता है कि तुम इमेजिन करके और कुछ ऐसा करो जो सर्वाइवल से ऊपर की बात हो। नहीं, नेचर तो चाहता है तुम सर्वाइवल के मोड पे जितना काम हो सके उतना ही करो, बट इमेजिनेशन आपको भगाती है और इच्छा आपको भगाती है, काम आपको भगाता है। और जितना ये भगाता जाता है, जितना ये भगाता जाता है, उतना ही विरोधाभास आता जाता है। तो सिंपल सा मतलब ये है कि आप अपने माइंड के भरोसे तो सक्सेसफुल नहीं हो सकते। माइंड मीन्स टू से मन। बाकी अगर आपको सक्सेसफुल होना है, आपको दिमाग के उस हिस्से की माननी पड़ेगी जो इमेजिनेशन करता है, जो प्लानिंग बनाता है, जो प्रैक्टिकल सॉल्यूशंस देता है।
और वो दिमाग का हिस्सा है आपके सामने वाला दिमाग, जिसे हम कहते हैं प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स। और ये जो दिमाग है जो हेट करता है ग्रोथ को, जो आपकी ग्रोथ होने ही नहीं देना चाहता, वो है लिम्बिक सिस्टम। एंड लिम्बिक सिस्टम इज द ओल्डेस्ट पार्ट ऑफ योर ब्रेन। दुनिया में इंसान का वजूद जब आया था उस टाइम से लिम्बिक सिस्टम आपके पास है। प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स तो बहुत नया पार्ट है आपका, इसीलिए लिम्बिक सिस्टम की ज्यादा चलती है। लिम्बिक सिस्टम आपको ज्यादा सक्सेसफुल होने के लिए प्रेरित नहीं करता है, वो सिर्फ आपको सर्वाइवल के लिए बातें कहता है। और लिम्बिक सिस्टम सबसे ज्यादा एक्टिवेट है। जैसे इसका एक एग्जांपल मैं आपको देता हूं। मान लीजिए कि आप कहीं बैठे हैं और एकदम से आपकी तरफ किसी ने एक बॉल फेंकी और उस बॉल को उसने एक रबर बैंड से बांध रखा है और वो ऐसे फेंकता है और ये वो इसी तरीके से बनी है बॉल की वो इतनी ही दूर जाती है और फिर वापस रबर बैंड उसे खींच लेता है। मतलब वो इस तरीके की बॉल है कि वो वापस आ जाती है। अब आपकी तरफ अगर वो बॉल करेगा तो एकदम से आपकी आंखें बंद होंगी। आपको पता है कि वो बॉल किस तरीके की है और मुझे लगेगी नहीं चोट, क्योंकि वो ऐसे फेंक रहा है तो वो बस पास आके वापस चली जाएगी। लेकिन फिर भी आपकी आंखें बंद हुई ना, ये बताता है कि आपका जो लिम्बिक सिस्टम है वो बहुत ज्यादा हावी है। जिस टाइम पे आपके ऊपर मुसीबत आती है उस टाइम पे सबसे ज्यादा लिम्बिक सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है और प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स सो जाता है। इसीलिए इंसान जब भी गड़बड़ करता है तो पैनिक में गड़बड़ करता है। जब उसकी कोई चोरी पकड़ी जाती है, जब उसके बारे में किसी समाज में गलत धारणाएं फैलने लगती हैं, तो वो अपने ही पैर पर कुल्हाड़ी मार लेता है, कुछ गलत कर देता है, क्योंकि लिम्बिक सिस्टम वो सोचता है कि अब तो मैं मारा जाऊंगा, अब तो मैं मारा जाऊंगा, तो वो इमोशनल डिसीजन ले लेता है और फिर मारा जाता है। बट प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स को जो समझ पाए कि लिम्बिक सिस्टम के अकॉर्डिंग नहीं चलना है भैया, विल हैव टू वर्क अकॉर्डिंग टू प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स। लिम्बिक सिस्टम तो बार बार कहेगा कि नहीं ये काम नहीं करते हैं, नहीं ज्यादा से ज्यादा फोन चला लेते हैं, नहीं ज्यादा से ज्यादा वो खाना खा लेते हैं, ज्यादा से ज्यादा चर्बी वाला शुगर खा लेते हैं। लिम्बिक सिस्टम तो यही कहेगा, बट प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स विल से दैट डोंट डू इट। इफ यू वांट टू बी सक्सेसफुल इन लाइफ देन स्टॉप डूइंग इट राइट नाउ। ये है डिफरेंस। तो आपका दिमाग बेसिकली बना ही नहीं है सक्सेसफुल होने के लिए, दिमाग बना है सर्वाइवल के लिए। तो इसीलिए आप अगर सक्सेसफुल होना चाहते हैं, अगर आप अपनी लाइफ में उस जगह जाना चाहते हैं जहां आपको जाना है, जहां आप इमेजिन करते हैं कि मेरी 10 साल बाद लाइफ कैसी होगी, देन यू विल हैव टू ट्रांसेंड योर माइंड। आपको अपने दिमाग, अपने माइंड का अतिक्रमण करना पड़ेगा। और अगर ये नहीं किया तो आप वहीं जाएंगे जहां आपका दिमाग आपको ले जाएगा। दिमाग कहाँ ले जाएगा? दिमाग ले जाएगा आलसी बनाने में, दिमाग ले जाएगा बहुत ज्यादा प्रोक्रेस्टिनेट करने में, इन सब चीजों में। आज की वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। आपने इतने धैर्य से, ध्यान से सुना, आपके प्रति अपनी कृतज्ञता व्यक्त करता हूं, बहुत बहुत आभार। और अगर आप इंडियन फिलॉसफी, साइकोलॉजी और इंडियन वेदांतिक लिटरेचर में इंटरेस्ट रखते हैं तो ये चैनल आप ही के लिए है। सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आपकी एक सब्सक्रिप्शन से इस चैनल को बहुत बूस्ट मिलता है। बहुत बहुत धन्यवाद।